ओम शांति। 13/8/2023। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त वार्ता। डिवाइस है 6495। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जी। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटीज, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटीज और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना दिखाई, सिर्फ दिखाई देती है। बाबा ने कहा, जितना जितना बाबा ने कहा, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। जितना जितना जो प्योर होगा, उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होता है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं है। हाँ, तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगता है? बाबा पूछ रहे, जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या भी चल रहे हो, पहुंच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और
और संबंध की भी सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सबको सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महिमा या नेता की धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखा है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे स्मृति में। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में सो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है। उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल अनादिकाल मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे विश्व में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका जन्म, आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही
इमर्ज स्वरूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही जानते हैं या है तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं स्मृति स्वरूप में रखो जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं। बाबा ने कहा माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भागना नहीं। भागना नहीं है। माया आई और भगाया। आपका काम है माया आई और भगाया। नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो। बाबा पूछ रहे माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है। नहीं ना, डबल फॉरनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया है या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई। अभी नहीं आएगी ना कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्ज नहीं है। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा नहीं, होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति के दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? क्या? क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर,
होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? फिर बाबा कहते अच्छा बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योवर्टी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योवर्टी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योवर्टी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्माकिष्टांग अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री के फर्क पड़ गया, डिग्री में फर्क पड़ गया। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलता नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर यानी कमान दे दिया है, तीर कमान दिया है। और सूरवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो दुनिया इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उल्हना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मानना भी है।
दोनों साथ साथ करना है तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे। बाप दादा वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया? तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ। ऐसे तो नहीं ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई न कोई इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बात भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये स्त्रीपन का अनुभव है। यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर 1 आगे दे देगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है। अस्थिर होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल के डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राजभाग के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बाबा कहते सभी खुश राजी हैं, है ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते। हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा? अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई? बाबा ने कहा, पूछ रहे हैं बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई? लाइन में लगे तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मजा आता है, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना।
तो ये मेला भी एक नवीनता हुई। नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बात थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नए बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। बाबा कहते हैं अच्छा। चारों ओर के सर्व रूहानी प्योवर्टी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा याद से अंत तक आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखलाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से अच्छा रहा मिला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। यह संगठन का संकल्प से ऐसा है, यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, जब एक भी ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता होगा, पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले। अकाल तक सो दिल तख्त नसीन भव। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तक तख्त पर बैठता है तो सर्व कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नसीन बनने से यह कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलते हैं। जो अकाल तख्त नसीन रहते हैं उसके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आता है। फिर ना देह है ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः बनते। स्लोगन है निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।